स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस और इसका टॉपिक आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशंस का तारुफ। तो हम पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 के बाद एक्चुअली चैप्टर नंबर 5 आता है, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 5 चूँकि स्कूल में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, इस वजह से चैप्टर नंबर 5 की बजाय हम लोग चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस, मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है, यानी कि जिसकी कंपोजिशन तरकीब हर जगह पे यकसा हो, उस मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा अशिया का। इसमें हम एग्जांपल्स भी करते हैं। द एयर वी ब्रीथ इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सिविरल गैसेस। जो हवा हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं वो मुख्तलिफ गैसेस का सॉल्यूशन है, और ये एग्जाम्पल है गैस सॉल्यूशन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रास इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। पित्तल जिंक और कॉपर के ठोस सॉल्यूशन की एक मिसाल है। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि ये ठोस में ठोस का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जो शुगर पानी के अंदर हल होती है वो एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन की, माया सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स हमने बात की सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर इसमें हमने एग्जांपल्स की बात की। पहले गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल देखी कि जो हवा हम सांस के ज़रिए अपने लंग्स में लेके जाते हैं वो हवा गैस का सॉल्यूशन है। फिर हमने सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल देखी कि जिंक और कॉपर का जो सॉल्यूशन है ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है, ठोस सॉल्यूशन है, और उसे हम कहते हैं ब्रास यानी कि पित्तल। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल देखी कि शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर जो पानी में हल हो, वो एग्जाम्पल है माया सॉल्यूशन की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज एवेपोरेशन। एक सॉल्यूशन और खालिस माया के दरमियान फ़र्क जानने का सादा तरीन तरीका एवेपोरेशन है, यानी कि एवेपोरेशन ही वो तरीका है जिससे हम फ़र्क कर सकते हैं आया कि कोई लिक्विड प्योर लिक्विड है या फिर वो सॉल्यूशन है। कैसे फ़र्क कर सकते हैं? द लिक्विड विच एवेपोरेट्स कंप्लीटली लिविंग नो रेजिड्यू इज़ अ प्योर कंपाउंड। जब कोई माया मुकम्मल तौर पर बुखारात बनकर उड़ जाए और बर्तन में कुछ भी बाकी ना बचे तो समझ लें कि ये एक खालिस कंपाउंड है। While a liquid which leaves behind a residue on evaporation is a solution। जबकि इसके बरक्स जब किसी माया के एवेपोरेट होने पर कुछ अज्जा खुश्क हालत में बाकी बच जाएं तो समझ लें कि ये एक सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि एक सॉल्यूशन और खालिस माया के दरमियान फ़र्क हम कर सकते हैं एवेपोरेशन से। जब हम किसी लिक्विड को एवेपोरेट करते हैं और वो मुकम्मल तौर पर एवेपोरेट हो जाता है और बर्तन में कुछ भी बाकी नहीं बचता तो हम कहेंगे कि वो एक प्योर लिक्विड है, खालिस माया है। जबकि अगर कोई लिक्विड एवेपोरेट होता है और एवेपोरेट होने पर बर्तन में कुछ बाकी चीज़ें बच जाती हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये एक प्योर लिक्विड नहीं है बल्कि ये एक सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। आगे हम बात भी करेंगे इस क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर इसमें हमने एग्जाम्पल देखी। गैस सॉल्यूशन की एग्जाम्पल थी एयर, जो कि हम सांस के जरिए अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। फिर हमने सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जाम्पल देखी जिंक और कॉपर का, जो कि पीतल है। और फिर हमने शुगर इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल देखी। फिर हमने बात की कि हम एक सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है वो है एवेपोरेशन। अगर कोई लिक्विड मुकम्मल तौर पर एवेपोरेट हो जाता है और बर्तन में कुछ भी बाकी नहीं बचता तो फिर वो है प्योर लिक्विड, और अगर एवेपोरेट होने पर कुछ चीज़ें बर्तन में बाकी बच जाएँ तो फिर वो एक है सॉल्यूशन।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तारीफ करें। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें आप एग्जाम्पल भी देंगे। एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, हवा एक गैस में गैस के सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। इसी तरह जिंक और कॉपर का ठोस सॉल्यूशन, और फिर आपने शुगर इन वाटर, पानी में शुगर की जो एग्जाम्पल पढ़ी है, ये इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड, आप एक सॉल्यूशन और खालिस माया में फ़र्क कैसे करेंगे। तो एक सॉल्यूशन और खालिस माया में फ़र्क जानने का सादा तरीन तरीका है एवेपोरेशन। जब कोई लिक्विड मुकम्मल तौर पर एवेपोरेट हो जाए और बर्तन में कुछ भी ना बाकी बचे तो फिर आप कहोगे ये एक प्योर लिक्विड है। और अगर कोई लिक्विड एवेपोरेट होने पर बर्तन में कुछ ना कुछ बाकी चीज़ें छोड़ दे तो फिर हम कहेंगे कि ये एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज आपने सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन में से याद रखना है कि सॉल्यूशन की 9 टाइप्स हैं। और फिर आपने याद रखना है कि जो सी वाटर है वो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का रिसोर्स है, यानी कि 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं सी वाटर में। नेक्स्ट आपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन करनी है और आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। यहाँ से 3 एग्जांपल्स हमने की हैं, एक गैस सॉल्यूशन की, फिर हमने सॉलिड सॉल्यूशन की और लिक्विड सॉल्यूशन की। नेक्स्ट जो सिंपलेस्ट मेथड हमने किया है सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में डिफरेंशिएट करने का, उसके बारे में है। मैंने सारा काम जो आज हमने किया है उसको हाईलाइट कर दिया है रेड बॉक्स में, आपने इसको यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।